हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की क्लास में डिस्कशन होना है सिलॉक्स का, और सिलॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर, कुछ मुद्दों पर बात करनी है और उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले कि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंफॉर्मेशन है जिन्हें आप लोगों को जान लेना चाहिए। अब तक तो वैसे भी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं, जो बैंक के सब्सक्रिप्शन हैं, उनका प्राइस आपका बढ़ने वाला है। तो इसलिए बेहतर होगा कि समय पे आप इसको परचेज कर लें। परचेज करने का मतलब ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन आप खरीद लें, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि आप लोग जो प्रिपरेशन जिस एग्जाम की कर रहे हैं, वो एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारी नई चीजें आती हैं और उन सभी चीजों का अपडेट जो है वो आपको प्लस में ही मिलता है। मैं बात करूंगा कि प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना जरूरी है और क्या उसके फायदे हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लस का सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज है जो आप कह सकते हो एक आपका होम ट्यूटर। जैसे आप लोग कोचिंग्स के लिए, इधर उधर गाइडेंस के लिए चीजें ढूंढते हैं, वैसे एक वो आपका होम ट्यूटर के रूप में काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन के लिए बाहर नहीं जा सकते। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, घर में बैठे आप समय भी बचा सकते हो, आने जाने का समय, पैसा भी बचा सकते हो। उसके ऊपर से आप पढ़ाई आपकी ज्यादा बूस्ट हो सकती है। अगली बात यह है कि आप सभी को मालूम है कि हर कोई कोई कितना भी बड़ा जो है वो ज्ञानी आदमी हो, कितना भी जानता हो, हर किसी भी फील्ड की बात कर ले अगर आप, तो आपने देखा होगा उसका एक मेंटर और कोच जरूर होता है। ऐसे ही आप समझ लो, आपको ऐसे नहीं लगेगा, लेकिन जब वक्त बीतेगा, जिस दिन आप बैंक में हो जाओगे, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, जो आपने डिसीजन लिया था कि अनअकैडमी का प्लस लेना सही है, वो डिसीजन आपका बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था और वो आपको और पहले ले लेना चाहिए था। तो अभी भी डिले ना हो, उसके पहले ले लीजिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आपको पता है कि आप अपनी पढ़ाई का ज्यादातर समय अगर चीजों को ढूंढने में, कंटेंट ढूंढने में, रेलेवेंसी चेक करने में, आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, यही सब जज करने में अगर लगा देंगे, जो कि आप फ्री सोर्सेज से जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप करते हैं, तो आपकी पढ़ाई स्टडी का जो 60% टाइम है तो वो आप तो यहाँ पे दे देते हैं। बाकी बचा 40% का जो टाइम है वही आप अपनी प्रिपरेशन को दे पाते हैं एक्चुअली। अगर वो 60% भी आप अपनी पढ़ाई को दे ले जाए तो मान के चलिए कि आपका बहुत सारा जो है काम वो हल्का हो जाएगा। और वो सारी चीजें जो जो सर्च करना, कंटेंट प्रोवाइड करना, वो सारा आप अनअकैडमी पे छोड़ दीजिए, एजुकेटर्स पे छोड़ दीजिए, वो सारा काम करेंगे आपके लिए। और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये इन्वेस्टमेंट आपका गलत इन्वेस्टमेंट नहीं था, बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट था। ठीक है ना। आप कितने भी अच्छे हो, आप अपना पुराना रिजल्ट उठा के देखिए, आपको लगेगा, ऐसा सोचने लगेगा कि हाँ, एक एजुकेटर की जरूरत आपको है। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन में फायदे क्या हैं। पहली बात तो मल्टीपल एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए डेडिकेटेड बैचेस भी आते हैं और उसके लिए हर एक फैकल्टी अपना कोर्स लॉन्च करता है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है ना। उसमें बाउंडेशन नहीं है कि ये फैकल्टी से मुझे पढ़ना है या ये यही फैकल्टी दे दी गई, इन्हीं से हमें पढ़ना है। नहीं नहीं, आप बैच कर सकते हो, बैच में जो फैकल्टी आपको चुनना है उनसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप दूसरी जगह पे पढ़ सकते हो। दूसरी जगह इन द सेंस दूसरे एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। तो मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं आपको, मल्टीपल एग्जाम्स की प्रोविजन मिलती है। एसबीआई अभी आया तो एसबीआई की प्रोविजन आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। और प्री से लेकर मेंस तक की प्रोविजन होती है। ऐसा नहीं होता कि प्रीलिम्स आपने दिया फिर मेंस के लिए आपको अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा या अलग से पैसे देना पड़ेगा। वो सारी चीजें नहीं है। आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप प्री से लेकर मेंस तक की प्रोविजन, इनफैक्ट फाइनल सिलेक्शन तक का, अगर किसी में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए भी गाइड करते हैं एजुकेटर्स वहां पे। तो ये काम जरूरी है, आप लोगों को प्लस ले लेना चाहिए। अभी भी डिले मत करिए, क्योंकि प्राइस तो वैसे भी बढ़ने वाले हैं। अगर बढ़ जाएंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसी के लिए। तो आपको करना क्या, कई बार लोगों का सवाल आता है कि सर 1 मंथ का लें, 3 मंथ का लें, 6 मंथ का लें, या फिर 12 मंथ का, या फिर 24 मंथ का लें। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कम से कम 12 महीने आपको लेने ही लेने हैं। कुछ भी कर लीजिए, आपको 12 महीने का तो लेना ही लेना है। और उसके बाद अगर आप चाहें, मैं बेस्ट डील की बात करूं, 24 मंथ सबसे सस्ता पड़ता है। सस्ता इन द सेंस कि 1 मंथ की जो कॉस्ट आती है मंथली वो ज्यादा आती है। 3 मंथ की कंपेरेटिवली 1 मंथ से कम आती है। यहाँ पे मंथली चार्जेस कम हो जाते हैं। 6 मंथ में और डाउन हो जाते हैं, 12 मंथ में और डाउन हो जाते हैं, 24 मंथ में सबसे कम मंथली चार्जेस पड़ते हैं। अब अगर आप 12 महीने आप मान के चलो जितना भी एग्जाम दोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आज एग्जाम दोगे फिर रिजल्ट जब इसका फाइनल सिलेक्शन तक जाओगे उसके बाद ही रिजल्ट इंतजार करोगे तभी आप जो है आगे प्रिपरेशन किसी और एग्जाम की करो। ऐसा नहीं करते। एक एग्जाम दे दिया, उसको छोड़ दिया, अगला एग्जाम देते हो, ऐसे ही तो करते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही करना है आप लोगों को। और 12 महीने इसके लिए कम से कम आपको चाहिए। तो एटलीस्ट 12 मंथ का आपके पास होना चाहिए। इनफैक्ट 24 मंथ्स की सबसे खास बात यह है कि 24 मंथ में आपको जो है जो जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहाँ 12 से 24 में प्राइस का बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है और टाइम का डिफरेंस देख सकते हैं आप, जो सीधे डबल हो रहा है। ठीक है ना।
तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ये ले लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन प्लस का। और कैसे करना है, कैसे लेना है, ये मेरा एक रेफरल कोड है। आप जो भी प्राइसेस, मैं आपको बताऊं, जो भी प्राइसेस उससे 10% का ऑफ मिल जाएगा। ये स्पेशल कोड है आपके लिए, ठीक है ना। BT मतलब बी मतलब मेरा नाम बसंत, टी त्रिपाठी, और 10% का ऑफ मिल जाएगा आपको अगर ये रेफरल कोड लगाएंगे। कैसे करेंगे ये देख लो। पहले अनअकैडमी का ऐप आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। वैसे मुझे लगता है सभी लोगों के पास ऑलरेडी अनअकैडमी का ऐप होगा। जिनके पास नहीं है, प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये अनअकैडमी है, ठीक है ना। आप डाउनलोड करने के बाद आप कहां जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। ये देख रहे हैं ना सब्सक्रिप्शन, वहां पे आएगा लिख के। आप अपना तो पहले तो कोर्स चूज करोगे, वो बैंक का कोर्स आपको चूज करना है। बैंक का कोर्स करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सब्सक्रिप्शन पे। अब यहाँ सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। अब ऐसे भी चाहो तो कुछ वीडियोस देखे भी होंगे आप लोगों ने। यूजर इंटरफेस तो अल्टीमेट है ना। वो सारी चीजें आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कोर्सेज मिलते हैं आपको, बैचेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, ये ऐसे दिख रहा है, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में, है ना। तो ये सारी चीजें मिलती है। तो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सभी मंथ्स के दिख जाएंगे। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। और इसमें से आपको 12 महीने कम से कम सेलेक्ट कर रहे हैं। 24 मंथ के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि प्राइस बहुत थोड़ा सा चेंज है 12 से, और टाइम का डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे। आप जो भी सिलेक्ट करना है इन दोनों में से, 12 मंथ या 24 मंथ से, उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एक बॉक्स में नीचे आएगा रेफरल कोड करके। रेफरल कोड में आपको लगाना क्या है, BT10, जिससे आपको क्या होगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा फौरन, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे बगल में प्राइसेस दिए रहेंगे हर कोर्स के, मतलब 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, यहाँ पे प्राइसेस दिए रहेंगे। वो प्राइसेस सभी जो है वो 10% से डाउन हो जाएंगे। आप जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। और एक अच्छी बात और है कि अगर आप चाहें तो उसको नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी आपको। नो कॉस्ट EMI बैंक की तरफ से मिलेगा, नो कॉस्ट EMI। और ये EMI में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि मंथली आप पे करेंगे और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें नहीं लगेंगे कि EMI में कन्वर्ट करने पे जो चार्जेस बनते हैं, इंटरेस्ट बनता है, वो सब नहीं लगेगा। जीरो कॉस्ट EMI है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी अलग से पैसा आपको नहीं देना है। जितना कॉस्ट आती है आपके प्रोडक्ट की, उतनी कॉस्ट देनी होगी। बस आप उसको मंथली कन्वर्ट कर सकते हैं। और 24 मंथ मंथली तो बहुत सस्ता पड़ता है, 12 महीने भी सस्ता पड़ता है, लेकिन 24 मंथ सबसे सस्ता पड़ता है मंथली। तो इसलिए ले जरूर लेना प्लस का सब्सक्रिप्शन। अब आगे बात करेंगे कि मेरा जो शेड्यूल है उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे शेड्यूल आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट जरा देख लेना। यूट्यूब पे शेड्यूल है 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम मंडे टू फ्राइडे, और ये कमिंग मंडे से ये लाइव हो जाएगा। कमिंग मंडे से ये लाइव चलेगा। 9 PM प्रीमियर होता है जस्ट पजल पे मंडे टू फ्राइडे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये प्रीमियर होता है जस्ट पजल अनअकैडमी का एक चैनल है जिसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम है 60% आपका जो एरिया कवर करता है आपके एग्जाम का, वो पजल और सिटिंग अरिथमेटिक करता है। तो ये चैनल कर लो, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, मेरी भी क्लासेस वहां पे होती हैं। तो वो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे चलता है ये, ठीक है ना। अब आते हैं अनअकैडमी के शेड्यूल पे। 8 PM लाइव IPS क्लर्क बूस्ट, 12 PM मेंस मीडिया मंडे टू फ्राइडे, और कुछ और सेशन जैसे यहाँ पे सिलॉक्स के लिए मेरा सेशन है, सिलोजम के लिए बहुत अच्छा सेशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक करा है, इनइक्वालिटी के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक कराया है। ये वाले सेशंस भी आप देख सकते हो। डायरेक्शन डिस्टेंस के लिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए, इन सब के लिए जो जो मैंने कराए है वो शॉर्ट ट्रिक्स कराए हैं। शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस पड़े हुए उस पे। तो पहले तो क्या करना, बसंत त्रिपाठी नाम से मुझे सर्च करना, बैंक सेगमेंट में मैं मिल जाऊंगा। उस जगह पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है ना। फॉलो करने के बाद फिर मेरे सेशंस वहां पे देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग बेसिकली करने वाले हैं, सिलॉक्स के बारे में बात करेंगे। सिलॉक्स में कुछ चीजें जो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाह रहा था। सिलोजिज्म जो है आपको पता होगा 2 पार्ट्स में, मतलब एक तो उसके स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखें तो एक ऑल होता है, एक सम होता है, एक नो होता है और एक सम नॉट होता है। जिसमें ऑल जो है वो 100% पॉजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और सम पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल पॉजिटिव। वहीं पे नो रिप्रेजेंट करता है 100% नेगेटिव रिलेशन को, 100% नेगेटिव रिलेशन को, और सम नॉट रिप्रेजेंट करता है पार्शियल नेगेटिव रिलेशन को। अब बेसिकली जो आज हमें करना था वो ईदर और के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ जगहों पे डाउट है ईदर और के केसेस में, तो मैं वो अभी क्लियर करूंगा कि ईदर और कहां पे, और कुछ क्वेश्चंस भी अपने लोग देखेंगे, ठीक है ना, जो ऑलरेडी आपको पता है। कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा था, जैसे ऑल के, देखो सम और नो ऐसे रिलेशन है जिसमें वॉइस वर्सा चलता है। वॉइस वर्सा का क्या मतलब हुआ कि जैसे सम ARB, अगर किसी एक के बीच में सम ARB दिया हुआ है तो इसका उल्टा भी सेम रिलेशन बनाता है। नो ARB है तो उल्टा भी सेम रिलेशन बनाता है।
बट अगर ऑल ARB लिखा है ना, स्टेटमेंट इज गिवन ऑल ARB, या फिर एक साइड से हमें ऑल पता है तो दूसरे साइड से हम ऑल नहीं कह सकते, यहाँ पे ये होता है दूसरे साइड से लेकिन केवल सम कह सकते हैं, ठीक है ना यहाँ पे। और वहीं सम नॉट में एक तरफ से सम नॉट दिया हो तो दूसरी तरफ से सम नॉट मत कह देना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और ये काम करते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे, ये देखो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं ऑल की ऐसे होता है, इसको थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ऑल ARB दिया हुआ है तो ए जो है कंप्लीटली किसके साथ पॉजिटिव होता है, बी के साथ, मतलब पूरी तरीके से ए को बी के अंदर रखना है। अब बी क्या ए के साथ कंप्लीट पॉजिटिव होगा, नहीं, बी और ए का जो कॉमन एरिया उतना तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब यहां पे सम BRA बनता है, ठीक है ना। और बी का जो बाकी हिस्सा है, रेस्ट पार्ट ऑफ बी, ये दिख रहा होगा कुछ हिस्सा बी का ए से अलग है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल एरिया, जिसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो न्यूट्रल एरिया पॉसिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जो अगर बी का कुछ हिस्सा न्यूट्रल है तो ये हिस्सा ना पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा। जैसे सम BR0 इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमें मालूम है कुछ हिस्सा न्यूट्रल है और कुछ हिस्सा जो न्यूट्रल है उसका कुछ हिस्सा पॉसिबिलिटी नेगेटिव भी बना सकता है, पॉजिटिव भी बना सकता है, ठीक है ना, समझ गए। अब लेकिन अगर यहीं पे बोलते नो BRA इज अ पॉसिबिलिटी, तब आप बोलेंगे गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे क्यों, मैं बोलूंगा भाई देखो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको कुछ ही हिस्सा बी का ऐसा पता है जो न्यूट्रल है, जबकि नो होने के लिए 100% नेगेटिव मांगता है। जबकि आपको पता है बी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी ए के साथ पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा जो बी और ए का कॉमन हिस्सा है ये तो पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 100% नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसे चीजों को समझेंगे। अब ये न्यूट्रल हिस्सा और क्या क्रिएट कर सकता है, जैसे ऑल BRA इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। कैसे, आप बोलेंगे सर न्यूट्रल एरिया कैसे काम किया यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा देखो बी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी पॉजिटिव है जो ए के साथ, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और जो न्यूट्रल है ना वो हिस्सा मान लो पॉजिटिव हो, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के 100% पॉजिटिव नहीं बन जाएगा। ऑल का मतलब 100% पॉजिटिव, तो बी का ए के साथ 100% पॉजिटिव होना संभव है, बट वी कैन नॉट गिव एनी कंफर्मेशन। सिमिलरली सम के केस में ऐसा होता है, ए का कुछ हिस्सा बी के साथ कॉमन है, तो ये तो है भैया कंफर्म पॉजिटिव, बट द रेस्ट पार्ट ऑफ ए इज व्हाट, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल एरिया जो है चूंकि थोड़ा ही हिस्सा न्यूट्रल है तो थोड़े एरिया तक ही वो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर पाएगा। लाइक सम AR0B इज अ पॉसिबिलिटी, आप बोलेंगे सही है। कैसे, ए का कुछ हिस्सा न्यूट्रल है, बी का भी कुछ हिस्सा क्या होगा, न्यूट्रल होगा यहाँ, तो सम BR0 इज अ पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। कोई बोले नो ARB इज अ पॉसिबिलिटी, गलत, नो BR इज अ पॉसिबिलिटी, गलत, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये समझ गए न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट। तो बी का कुछ हिस्सा यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल ढूंढ ले गए तो हमेशा सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ। नेगेटिव पार्ट देखो, नो ARB, कोई भी ए बी नहीं है, यहाँ 100% नेगेटिव रिलेशन है, और ये वाइस वर्सा चलता है, ए बी से दुश्मनी है तो बी की भी कंप्लीट दुश्मनी है ए के साथ। पर वहीं सम नॉट के केस में उल्टा होता है, सम नॉट के केस में क्या होता है, सम AR0B, अभी ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी के साथ नेगेटिव है ना, ए का कुछ हिस्सा बी के साथ नेगेटिव, बट द रेस्ट पार्ट ऑफ ए इज व्हाट, रेस्ट पार्ट ऑफ ए इज व्हाट, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, ये कुछ भी बना सकता है न्यूट्रल हिस्सा, ये चाहे तो बी को अपने अंदर बैठा सकता है, बी को अपने अंदर बैठा सकता है, लाइक बी ए के अंदर जा सकता है। आप कोई बोलते हैं सम BR0 ए सही है, तो आप बोलोगे ना ना ना, ना। सम नॉट के केस में और ऑल के केस में वाइस वर्सा नहीं चलता, बस कहां चलता है, सम और नो के केस में, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है ना। तो सम BR0 इज अ पॉसिबिलिटी। अभी अभी देखो यहाँ पे बी का एक से कोई रिलेशन नहीं है, 100% न्यूट्रल इसको बोलेंगे, 100% न्यूट्रल। 100% न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ कि कुछ भी पॉसिबिलिटी बना लो भाई, सब बनेगा, ठीक है। यहीं पे ए का ये बाकी हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा तो कंफर्म नेगेटिव है, ये वाला तो कंफर्म नेगेटिव है, बट द रेस्ट पार्ट ऑफ ए इज व्हाट, न्यूट्रल टू बी। तो जो न्यूट्रल है वो पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा। अब कैसे बनेगा वो आप सभी लोगों को मालूम चल चुका है अभी तक। अब आओ जरा चलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईच, एवरी, होल, एंटायर, कंप्लीट, एनी, 100%, ETC, ऐसा कई बार ऑल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बात समझ लेना। कई बार रिप्रेजेंटेशन उनका इस तरीके से होता है, ये वर्ड्स कभी इस्तेमाल करें तो भी समझ जाओ कि वो ऑल को ही रिप्रेजेंट करता है। लाइक एनी ARB मींस ऑल ARB, ऐसा समझोगे आप, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी देखो अगला नेक्स्ट। आप ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार सम को ऐसे लिखता है, एटलीस्ट, मोस्ट ऑफ द, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, लिटिल बिट, जनरली, मैनी, अप टू 100%। इस तरीके की कोई भी बात करे फौरन समझ जाना कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सम का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आजकल के समय में थोड़ा सा देखने को चेंज मिला है, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपका ओनली अ फ्यू का भी कर दूंगा, ठीक है, ओनली अ फ्यू कैसे बिहेव करता है, ठीक।
फ्यू कैसे बिहेव करता है। फ्यू का तो सभी लोगों को मालूम है, ये समी बताएगा। यहीं पे समझ लो ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कह दिया गया ओनली अ फ्यू ARB, है ना, ऐसा। तो हमेशा याद रखना ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी के साथ पॉजिटिव है। कह रहे केवल कुछ ही ऐसे हैं, इसका मतलब उसको मालूम है कि कुछ ऐसे भी हैं जो ये ए के बी के साथ नेगेटिव भी है ना। इसको ऐसे बोल लें, जैसे मैं बोलूं कि केवल कुछ लोग, मैं बोलूं कुछ लोग आएंगे, है ना, 10 लोग थे और मैंने कहा कि 10 लोगों को बुलाना है, तो वो क्या वो 10 लोग आएंगे, तो आपने कहा कि नहीं केवल कुछ ही आएंगे। इसका मतलब आपको पता है कि कुछ लोग नहीं आएंगे कंफर्म है किसी भी वजह से, आपको पता होगा, तभी ऐसा सब स्टेटमेंट आप यूज करोगे कि केवल कुछ ही लोग आएंगे। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा तो आप बोलेंगे कुछ लोग आ सकते हैं, फ्यू, तब आप इस्तेमाल करोगे, राइट ना। तो ओनली फ्यू और अ फ्यू में अंतर ये है, ओनली अ फ्यू पॉजिटिव के साथ साथ सम, उन दोनों एलिमेंट के बीच में सम के साथ साथ सम नॉट का रिलेशन भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन होता है कि कुछ कंफर्म है उसको, मतलब हिडन फैक्ट होता है कि उसको मालूम है कि कुछ हिस्सा ए का बी के साथ नेगेटिव भी है, राइट। अब बेसिकली हम लोगों को इधर और के बारे में बात करनी थी, लेकिन दो स्टेटमेंट और नेगेटिव वाले, इनको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेवर, नथिंग, नन, नॉट अ सिंगल, ऑल नॉट, 0%, इस तरीके से शब्दों का भी इस्तेमाल नो के लिए किया जाता है। तो आगे से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो, रिमेंबर कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नो को रिप्रेजेंट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे चलते हैं, अगले पे देखते हैं। ऐसे सम नॉट को रिप्रेजेंट करने वाले बोले हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नॉट एवरी, नॉट ऑल, इस तरीके के किसी भी शब्दों का इस्तेमाल वो कर सकता है, क्योंकि इधर रिसेंटली हम लोगों ने देखा कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो भी समझ जाना कि वो सम नॉट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। गेटिंग ओके। तो अब आगे चलते हैं, जो हम लोगों को बेसिकली बात करनी थी उसके बारे में, ईदर और के बारे में और नीदर नॉर के बारे में। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड और ईदर फर्स्ट और सेकंड, ये बेसिकली दोनों चीजें सेम होती हैं कायदे से अगर बात करें, ठीक है ना। लेकिन नीदर नॉर, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, इसका मतलब होता है कि ना तो पहला फॉलो करेगा ना दूसरा फॉलो करेगा, इट मींस कि इंडिविजुअली दोनों गलत हो। लेकिन वहीं ईदर और को थोड़ा सा अलग तरीके से लेके चलते हैं, वो कहता है कि या तो ये वाली सही बात हो सकती है या फिर ये वाली बात सही हो सकती है। इसका मतलब वो बेसिकली ईदर और जो है ना, वो दैट रिप्रेजेंट्स पॉसिबिलिटी, it means it represents the possibility of being right first conclusion or the possibility of being right second conclusion. So why it we are using either or, क्यों यूज करते हैं, और इसके शब्दों पे जाना बहुत जरूरी है। either first और second कहने का मतलब if first conclusion is correct then the second conclusion is wrong. Similarly, if the first conclusion is wrong then the second conclusion is correct. Or you can say that first conclusion right then second wrong. If second is right then first conclusion wrong. गेटिंग और नॉट। इसका मतलब ये बेसिकली कहता है कि अगर ये वाली बात सही होने की संभावना हुई पहली वाली, तो दूसरी वाली गलत होने की संभावना है, और दूसरी वाली सही होने की संभावना है तो पहली वाली गलत हो जाएगी उस कंडीशन में। इसीलिए इसको ईदर और कहते हैं। अन्यथा हम लोग देखते नहीं है, कई बार ऐसा यूज करने लगते हैं, फिर हम लोग ईदर और नहीं कहते। अब इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐसा समझो कि अगर कोई कंडीशन, मैं मान लो पूछूं, दो लोग आए ए और बी, ए ने किसी बात को अपनी बात कही और बी ने अपनी बात कही, ठीक है। अब ये एक जज बैठे हैं, आपको पता है कि या तो इनकी बात सही है या तो इनकी बात सही है। अब इनकी सही होगी तो इनकी गलत होगी, आपको ये पता है। तब आप बोलेंगे या तो भैया ए तुम्हारी बात सही है या बी तुम्हारी, या तो तुम्हारी बात सही होगी, तब आप इधर और लगाएं। अगर आपको मालूम है ए भी राइट हो सकता है बी भी राइट हो सकता है, दोनों एक साथ राइट हो सकते हैं, तब आप बोलेंगे देखो ए या तो तुम्हारी बात सही है या फिर बी तुम्हारी बात सही है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लोग सही निकल जाओ, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लोग गलत हो जाओ, तब यहां पे ईदर और नहीं लगाते। तो बेसिकली ईदर और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दो कंक्लूजन की संभावनाओं को व्यक्त करता है। और एक बात और समझना, ऑल और सम नॉट के बीच में ईदर और आता है, सम नॉट के बीच में ईदर और नहीं आता। सम और नो के बीच में ईदर और लगाना, ये ईदर और यहां पे ऑल और सम नॉट जाएगा ईदर और, सम और नो के बीच में ईदर और जाएगा, लेकिन सम और सम नॉट के बीच में ईदर और नहीं जाएगा। ऐसे ही ऑल और नो के बीच में ईदर और नहीं जाता है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बहुत छोटे से शब्दों में बता दूंगा और उसको समझ लेना।
ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, मतलब एक स्टेटमेंट रख रहा हूं, कुछ स्टेटमेंट है सम ए आर बी। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, कि डाउट क्लियर हो जाएगा। सम बी आर सी, ऐसे दो स्टेटमेंट रखे गए। अब कंक्लूजन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले इसके डायग्राम्स। अब भाई सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, सी है, ऐसा ही बनाते हो ना। अब इसके पॉसिबल डायग्राम्स की अगर हम बात करें आपसे, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी हो सकता है, ऐसा एक डायग्राम बन सकता है ना, है ना, ऐसा एक डायग्राम बन सकता है। पॉसिबल डायग्राम्स का मतलब होता है कि उनकी कंडीशंस, ठीक है। अब इसके जितने मर्जी उतने पॉसिबल डायग्राम्स आप बना लो। लाइक मैं एक एक यहां पे और बना दे, ए को बी के अंदर बना दो। सम ए आर बी अभी भी है, अभी भी सम ए आर बी, आपका स्टेटमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑल ए आर बी हालांकि बना है, लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कम से कम कुछ हिस्सा ए का बी के साथ कॉमन होना चाहिए, और उससे ज्यादा होगा नहीं होगा उसके बारे में उसने कुछ कहा नहीं, तो आपके ऊपर है। ऑल ए आर बी आपने बना दिया, और फिर सम बी आर सी। बट ये कभी स्टेटमेंट फिगर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट फिगर उतना ही होगा जितना कहा गया हो, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना। हालांकि यहां पे पॉसिबल फिगर्स में हम लोग ये बनाते हैं, ये पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम बी आर सी हो। अभी मैं कुछ कंक्लूजन्स रखूंगा, लाइक पहले मैं रख देता हूं दो कंक्लूजन, सम ए आर सी, और फिर रखता हूं नो ए आर सी। इसके बीच में इधर और आएगा, कैसे आएगा ये समझो। सम ए आर सी है ना, ये देखना, ये पहले डायग्राम में देखो, क्या ए सी के साथ पॉसिबल है सम? पहले डायग्राम में नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। और देखो यहां ए और सी अलग अलग है, तो ए और सी यहां पे पॉसिबल है कि नो ए आर सी हो जाए। दोनों जब डायग्राम अलग है तो नो पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव हो जाए। बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि एक गलत हुआ तो दूसरा क्या हो गया, सही हो गया, राइट भाई। या तो सम और नो का मतलब होता है, या तो दोनों डायग्राम, सम का मतलब होता है टच करना, और नो का मतलब होता है ना टच करना। या तो ए और सी टच करेंगे या नहीं टच करेंगे, सिंपल सी बात है। पहले डायग्राम में देखो ए सी को नहीं टच कर रहा, तो यहां पे नो वाली बात सही दिख रही है। पर ये अगले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देखो ए सी को टच कर रहा है, तो यहां पे क्या नो ए आर सी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या यहां पे नो ए आर सी हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब सम ए आर सी पॉसिबल हुआ तो नो गलत हो गया। इस वाले डायग्राम में देखो ए सी के साथ पॉसिबल है क्या? यहां पे देखो ए सी को टच नहीं कर रहा, तो यहां पे नो ए आर सी पॉसिबल हो गया। तो यहां पे देखो क्या ए सी को टच कर रहा है? नहीं, सम ए आर सी गलत हो गया। तो बेसिकली यहां पे आप किसी भी केस में उठा के देख लो, एक सही हो रहा तो दूसरा गलत हो, इसलिए यहां पे आइदर और लगाते हैं सम नॉट के बीच केस में। और एक और बात यहां पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रही है कि ए और सी के बीच में उल्टा सीधा एक समान। यहां पे सम ए आर सी पहला कंक्लूजन लिखा हो, दूसरा नो सी आर ए लिखा हो, तो भी इधर और जाता है। रीजन अभी स्टार्ट किया था तो बताया था आपको कि सम और नो ऐसे होते हैं जो उल्टा सीधा एक समान। सम ए आर बी दिया गया तो सम बी आर ए भी होता है वहां पे, नो ए आर बी दिया गया तो नो बी आर ए भी होता है वहां पे, उल्टा सीधा एक समान होते हैं, इसलिए। दूसरा इधर और का केस देखो, ऑल और सम नॉट का। अभी देखो ऑल और सम नॉट का, मैंने यहां पे कंक्लूजन लिखा ऑल ए आर सी, और फिर हमने लिखा सम ए आर नॉट सी, है। सुनना, अब याद रखना ऑल और सम नॉट के केस में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होना एंड प्रेडिकेट का प्रेडिकेट होना, दैट इज मैंडेटरी। लाइक इफ इट इज रिटन ऑल ए आर सी, देन द सेकंड कंक्लूजन फॉर ईदर और दैट शुड कम विद ए एज अ सब्जेक्ट। Like in the second conclusion, there should be like some A R not C. Are you getting my point? Okay, very good. So there should be some A R not C. All A R C, some A R not C. Subject, subject, predicate, predicate. क्यों? क्योंकि all का वॉइस वर्सा नहीं होता। some not का भी देखा होगा उल्टा सीधा एक समान नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, ठीक है। तो all और some not के बीच में इधर और लगाने के लिए subject should be must be subject and predicate must be predicate। ये बहुत जरूरी है, सम नो के केस में ऐसा जरूरी नहीं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यहां पे इधर और क्यों लगता है ये देख लो। पहले डायग्राम को देखो, ये पहला वाला जो डायग्राम आपने बनाया, स्टेटमेंट फिगर जिसे आप कहते हैं, इवन दो इट इज पॉसिबिलिटी, ये पहला स्टेटमेंट फिगर बनाने का मतलब एक केस बना रहे हैं। इस इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप एक केस बना रहे हैं, जो स्टेटमेंट में बात कही उतनी आपको फॉलो करनी ही करनी है, उसके अलावा आगे पीछे क्या बनता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑल ए आर सी, अभी देखो इस वाले केस में, पहले वाले केस में क्या सभी एसी है? नहीं है। क्या ए का कुछ हिस्सा सी से बाहर है? सम ए आर नॉट सी है, हां है। तो यहां पे जब ऑल गलत हुआ तो सम नॉट सही हो गया। दूसरे केस में देखते हैं, ये वाले केस में
ऑल ए आर बी। अब एक और मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, देखो एक डायग्राम और देखो, यहां पे ए बी सी इक्वल हो सकता, ये भी एक पॉसिबल केस है। ए बी को टच करना चाहिए, बी सी को टच करना चाहिए, इतना बताएगा, लेकिन ए बी सी तीनों टच करेंगे, कैसे टच करेंगे, कितना टच करेंगे, कुछ नहीं बताएगा स्टेटमेंट में। तो ये ऐसा डायग्राम बन सकता है। इस डायग्राम में बताओ क्या ऑल ईआरसी है? बिल्कुल है, ऑल ईआरसी वाली बात यहां पे सही होगी। ऑल ईआरसी सही हुआ तो देखो क्या सम ए आर नॉट सी, ए का कोई हिस्सा सी से बाहर हो सकता है? ऐसी केस में नहीं हो सकता, जहां पे ऑल सही हो गया सम नॉट नहीं हो सकता। तो एक सही दूसरा गलत, सीधी सी बात है। इस वाले में देख लो, इस डायग्राम ए का कुछ हिस्सा सी से अलग है तो सम ए आर नॉट सी है, पर क्या यहां ऑल ए आर सी है? उस कंडीशन में ऑल ए आर सी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ए का अगर कुछ हिस्सा सी के साथ अलग हो गया तो वो ऑल ए आर सी नहीं बना पाएगा। तो जहां सम नॉट होगा वहां ऑल ए आर सी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, एक सही तो दूसरा गलत, इधर और लगा दिया। लेकिन सम नॉट का केस है ना, ऐसा देखो, सम ए आर नॉट सी और ऑल सम ए आर सी। आपको मैं दिखाऊं एक केस, ये वाला जो डायग्राम बनाया ना, ये भी एक पॉसिबल कंडीशन है। इस वाली कंडीशन में देखो, सम ए आर नॉट सी, ए का कुछ हिस्सा सी से अलग है, नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और साथ ही साथ ए का कुछ हिस्सा बी के साथ पॉजिटिव भी हो सकता है। दोनों चीजें संभव है एक साथ। अब बताओ, अब क्या है, इधर और बोलोगे? नहीं बोलोगे। इधर और बोलने का मतलब होता है कि अगर ये सही है तो अगले गलत है, अगले सही है तो ये गलत है। इधर और का ये मतलब नहीं होता है कि या तो आप सही, या तो आप सही, या दोनों सही, या दोनों गलत ना। इधर और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है भैया। देखो सीधी सी बात है, या तो तुम सही हो या तुम सही हो, तुम सही तो ये गलत, ये सही तो तुम गलत, बस समझ गए ना, ये वाली बात। तो सम नॉट के बीच में इधर और नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा बता देना चाहिए आपको। क्यों? अच्छा, कभी सोचा, किसी से पूछा? सब लोग बताते होंगे आपको कि ऑल और नो के बीच में इधर और मत लगा, किसी ने नहीं बताया होगा क्यों, या हो सकता है बताया। सेम केस है, ऑल और नो के बीच में इधर और नन लगाने के पीछे रीजन बताऊं? देखो, ऑल ए आर सी एंड नो ए आर सी, यही देख लो, ये वाली कंडीशन उठा लो, सेम यही वाली। इसमें देखो क्या सभी एसी हैं? ये वाली बात भी गलत हो गई। और क्या नो ए आर सी है? वो भी बात गलत हो गई, दोनों गलत। यहां पे ना तो ऑल ए आर सी बना और ना ही नो ए आर सी बना, दोनों एक साथ गलत होने की संभावना। तो क्या इधर और लगाओगे? इधर और तो कहता है या तो ये सही या तो ये सही, ये तो कहता है, ठीक है ना, बात समझ में आई? इसीलिए इधर और ऑल और नो में भी नहीं लगाते, इसीलिए सम नॉट में भी नहीं लगाते। तो सीधी सी बात यह है कि इधर और लगाने के लिए या तो सीधे याद कर लो, ऑल और सम नॉट के बीच में और सम और नो के बीच में, बस इतना ही चलेगा, ठीक है। और इधर और का मतलब होता है एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही तो पहला गलत, बस। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, सम और नो के केस में इधर और में कोई वो नहीं रहता कि सब्जेक्ट होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ऑल और सम नॉट के बीच में इधर और लगाना, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, प्रेडिकेट का प्रेडिकेट होना जरूरी होता है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब ये सारी कंडीशंस लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको रख रहा हूं, 20 सेकंड का टाइम दूंगा, आप विद इन 20 सेकंड आप इस क्वेश्चन का आंसर। ओके चलो भाई, कितने लोगों ने बना लिया? इसका एक ट्रिक पढ़ा है अनअकैडमी ऐप पे, उस पे जाके देख लेना, और वो ट्रिक से करेंगे तो बहुत तेज आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। मैं ट्रिक से अपने करूंगा तो मैं ऐसे देखूंगा, मुझे समझ में आ गया हाँ कनेक्ट हो रहा है, और ठीक है, इस पे 50 जाएगा और इस पे 50 जाएगा, मुझे समझ में आ गया। सम बनेगा लवर वंडर के बीच में, तो लवर वंडर के बीच में सम वाली बात तो सही हो गई, और मैन वंडर डायरेक्टली लिखा हुआ है, मैन यहाँ पे, वंडर यहाँ पे, ऑल मैन आर वंडर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सम मैन आर वंडर लिखा हुआ, पहला गलत दूसरे से। ये मेरा वो वाला ट्रिक जो मैंने अनअकैडमी ऐप पे पढ़ा है, उस पे जाके देख लेना, 0
50 100 मेथड बताया है मैंने सिलॉक्स को करने का। बहरहाल आप लोगों को आपके मेथड से, जो आपका वेन डायग्राम मेथड है उससे बताते हैं। ऑल मैन आर लवर, सभी मैन क्या है, दे आर लवर। एंड फिर लिखा हुआ है सम मैन आर वंडरर, कुछ मैन क्या है, ऐसा बनाएंगे, सम मैन आर वंडरर, ऐसा बना दिया। अब आप देखो ऑल मैन आर वंडरर, सभी मैन क्या है वंडरर, बताओ क्या ऑल मैन आर वंडरर बनेगा? यहां पे हालांकि सम मैन आर वंडरर बनेगा इन दोनों के बीच में, लवर वंडरर के बीच में। अच्छा ऑल मैन आर वंडरर, अब मैन और वंडरर तो यहां पे डायरेक्टली लिखा गया इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, सम लिखा गया है, ऑल दिया गया, पहला कंक्लूजन गलत। ये तो हुआ भाई, देखो मैन वंडरर, सम मैन वंडरर, ये कह रहे हैं ऑल मैन वंडरर, जहां से सम दिया हो वहां ऑल नहीं कह सकते। याद रखना जहां ऑल दिया हो वहां कंक्लूजन सम कह सकते। ओके, अगले कह रहे हैं सम वंडरर आर लवर, कुछ वंडरर क्या है, लवर है। अभी आपको पता है वंडरर किसको टच कर रहे हैं, मैन को। जैसे ही वो मैन को टच करेगा, क्योंकि मैन तो लवर के अंदर है, तो इनडायरेक्टली वो लवर को भी टच कर जाएगा। तो ये वाला कंक्लूजन हो गया सही, करेक्ट। अगला सवाल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूं, 20 सेकंड का टाइम दूंगा, विद इन 20 सेकंड आपने ओके। सो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल वैक्सीन आर जॉब, सभी वैक्सीन क्या है, जॉब है। सम जॉब्स आर ऑक्यूपेशन, ऐसा। फिर पहले कंक्लूजन को आ जाओ, ऑल वैक्सीन आर ऑक्यूपेशन, सभी वैक्सीन क्या है, वैक्सीन, यहां पे ऑक्यूपेशन कोई लिंक मिला, नो, कंक्लूजन गलत, कुछ तो पता नहीं इनके बीच में। फिर कह रहे ऑल ऑक्यूपेशन बीइंग वैक्सीन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ऑक्यूपेशन के वैक्सीन। अब आपको पता है वैक्सीन और ऑक्यूपेशन के बीच में वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, तो जहां कोई जानकारी ना हो वहां पे उन दोनों एलिमेंट के बीच में जिनके बारे में कुछ ना बताया गया, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो उनके बीच की सभी तरीके की पॉसिबिलिटीज को हमेशा राइट करेंगे। सो द सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो। अगले सवाल पे आते हैं, लेकिन उसके पहले वंस अगेन प्लस का सब्सक्रिप्शन ले जरूर लेना बच्चे। और आपको पता है कि BT10 लगाने पर 10% का ऑफ मिलेगा, प्राइस हाइक भी होने वाला है, तो जल्दी कर लेना, बहुत ज्यादा वक्त मत लगाना। और आपको क्या करना है, बस सिंपली जाना है अनअकैडमी ऐप पे, वहां पे जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद बैंक सेगमेंट, चूंकि आपका बैंक की पढ़ाई कर रहे हो, बैंक सेगमेंट में जाना है। फिर उसके बाद वहां पे जाके सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, वहां पे रेफरल कोड नीचे आएगा। सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का आएगा, ठीक है ना। जिसको चाहे उसको चूज कर ले, कम से कम 12 महीने आपको लेने हैं। और वहां रेफरल कोड में आपको लगाना है BT10, BT मतलब बसंत त्रिपाठी मेरा नाम, और 10 जैसे 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा, फॉरन 10% का ऑफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते, ठीक है। चलो फिर आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नो गन इज पाथ। फिर से मैं टाइमर दे रहा हूं 20 सेकंड। वेरी गुड, बन गया। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, नो गन इज पाथ, कोई भी गन क्या नहीं है, कोई भी गन क्या नहीं है, पाथ नहीं है, ऐसा, ठीक। फिर कह रहे ऑल गन आर रूम, सभी गन क्या है, रूम है, ठीक। पहले कंक्लूजन की तरफ आते, ऑल रूम बीइंग पाथ इज अ पॉसिबिलिटी, सभी रूम के पाथ होने की संभावना है, बताओ हो पाएगा क्या। आपको पता है नो गन इज पाथ, और गन किसके अंदर है, रूम के अंदर, तो बताओ ये हिस्सा तो रूम का क्या हो गया, पाथ के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। तो क्या सभी रूम को पाथ के अंदर ले जा पाओगे, पॉसिबल है, कतई पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलेंगे ये कंक्लूजन गलत है। आप सोचेंगे कि सर आपने कहा था कोई रिलेशन ना दिया गया, देखो मैंने और भी चीजें पढ़ाई हैं, यहां पे भी सिलॉक्स का मैंने डिटेल कराया था। यहां रूम और पाथ के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन सम नॉट का है। कैसे, रूम का कुछ हिस्सा क्या है, गन है, और गन नेगेटिव किसके लिए, पाथ के लिए। इसका मतलब रूम का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि गन के रूप में जाना जाता है, वो नेगेटिव किसके लिए, पाथ के लिए। तो सम रूम आर नॉट पाथ। अब रूम का कुछ हिस्सा अगर पाथ के लिए नेगेटिव है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या ऑल रूम पाथ बना सकते हो, नहीं बना सकते, फर्स्ट कंक्लूजन।
ऑल पाथ बीइंग रूम। अब मैंने आपको बताया था, याद करो, अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था सब नॉट के केस में कि सब नॉट सिर्फ एक तरफ से रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे साइड में कुछ निल, कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करता। सम या नॉट भी लिख दिया गया, बी की तरफ से मान लो जीरो, कुछ नहीं पता आपको, तो बी तो पूरा फ्री है। अब यहां पे पी फ्री है, ये पाथ जो है ना ये फ्री है। पाथ रूम के किसी पार्ट में आ सकता है, बस गन को नहीं टच करना चाहिए, नहीं करेगा। वो रूम में आ गया, गन नहीं छुएगा, गन दीवार पे टंगी रहने दो, ठीक है। तो ऑल पाथ बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही हो जाएगा, राइट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अगला देखो यहां पे, इस वाले क्वेश्चन के लिए टाइम 20। ओके, वेरी गुड। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नो मून इज कैप। कोई भी मून क्या नहीं है? कैप नहीं है। ऐसा आपने नेगेटिव बना दिया, वेरी गुड। ऑल कैप आर कैमरा, सभी कैप क्या है? कैमरा है। पहला कंक्लूजन देखो, अब यहां पे इनडायरेक्ट रिलेशन स्पॉट करना आना चाहिए। आपको पता है कैमरा के अंदर कौन है? कैप है, और कैप इज नेगेटिव टू होम मून। इट मींस कि देयर इज अ सम पार्ट ऑफ कैमरा व्हिच इज नोन एज कैप इज नेगेटिव टू मून। तो इनडायरेक्टली क्या है? सम कैमरा आर नॉट मून। हाँ, पहला कंक्लूजन, नो कैमरा इज मून। यहां पे तो हमें सम नॉट पता है, नो कहां से आ गया? सम कैमरा आर मून, कुछ कैमरा क्या है मून, ये भी नहीं कह सकते। अब नो कैमरा इज मून एंड सम कैमरा इज मून, मैंने भी बताया था दोनों कंक्लूजन गलत हो। एक में नो हो, एक में सम हो। कैमरा कैमरा, मून मून, दोनों के बीच में क्या होगा? ईदर और। So the right answer for this question that should be option 3, right? Okay. So here's the next question, और ये आप लोगों ने खुद ही नहीं करना है, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, और एक और क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। ये दोनों ही सवाल आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप इसी कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, ठीक है, समझे ना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। प्लस का सब्सक्रिप्शन ले जरूर लेना। मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कुछ नया सिखा पाया हूं, कोई डाउट क्लियर कर पाया हूं, तो लाइक जरूर कर देना, और शेयर कर देंगे वीडियो को तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगा, बहुत सारे और लोगों को फायदा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस होते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक जो है वो टाइम से पहुंचे, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। मंडे से लाइव कर रहा हूँ और 6 PM लाइव रहेगा, तो ध्यान से समय से आना। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।